नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और अन्य विधायकों ने कल मुद्दा उठाया कि थानेदार और सरकारी अधिकारी फोन नहीं उठाते। आज विधानसभा से आदेश हो गया। कहा गया कि अगर ऐसा होता है तो ये गलत है। अधिकारी से उपेक्षा की जाती है कि वो जनहित के मुद्दों पर विधायकों का सहयोग करें। और माननीय संसदीय कार्य मंत्री हैं, इस तरह से निचले स्तर पर आप पहुंचा दें कि वो कम से कम टेलीफोन तो उठा लिया करें। हम लोग खुद टेलीफोन करते हैं तो थानेदार तो कभी उठाता ही नहीं। एसपी अगर कभी सुन भी ले तो थानेदार को फुर्सत ही नहीं टेलीफोन उठाने के, बैठ के दलालों से गप करेंगे, टेलीफोन नहीं उठाएंगे। तो आपको ये आपका ये निर्देश है। और अगर इस पीठ की अवहेलना होती है तो व्यवस्थापिका की अवहेलना है। व्यवस्थापिका के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इसीलिए मैंने प्रश्न आपके सामने रखा कि आप अगर पीठ से निर्देश देते हैं तो व्यवस्थापिका के माध्यम से कार्यपालिका को भी इस बात को मानना चाहिए कि व्यवस्थापिका भी एक अंग है। शासन के आदेशों का अनुपालन अधिकारियों के स्तर पर सुनिश्चित किया जाता है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सरकार ऐसे आचरण के सर्वथा विरुद्ध है एवं अधिकारियों द्वारा माननीय विधायकों के फोन न उठाए जाएं अथवा उनको उचित सम्मान न दिया जाए। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना भी उपयुक्त होगा कि संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संविधान के अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां एवं विशेषाधिकार प्राविधानित किए गए हैं। संविधान के ये प्राविधान विधायिका की शक्तियों एवं उनके सदस्यों की भूमिका को सुचारू संचालन के उद्देश्य से निर्धारित है। अतः विधानसभा के माननीय सदस्य द्वारा यदि राज्य सरकार के अधिकारियों से जनहित में कार्यों के लिए संपर्क किया जाता है तो अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि वो यथोचित सम्मान दें एवं समय दें तथा जनहित के कार्यों के विषय में उनकी सुनवाई का अवसर निश्चित रूप से प्रदान करें। भाजपा चीफ और मंत्री ओम प्रकाश राजभर माता प्रसाद पांडे के आरोपों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सवाल ही उठाना है। माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि अधिकारी फोन ही नहीं उठाते हैं, पुलिसकर्मी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं, फोन सबका उठता है। देखिए, फोन अगर किसी कोई करे तो ट्रू कॉलर पे है तो नाम जाता है कि ये कौन किसका फोन है। ऐसा नहीं है कि नहीं अधिकारी, अब हम लोग तो देख रहे हैं सबके फोन उठ रहे हैं। अब विपक्ष का एक काम हो गया, आदत हो गई है विरोध करना, तो विरोध करते हैं। रोबोडॉग पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई सामने आई है और उनका कहना है कि शब्दों का गलत चयन हुआ। डेवलप और डेवलपर शब्द से कंफ्यूजन हुआ। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कहा कि वो अपनी गलती स्वीकार करते हैं। रोबोटिक कुत्ते के प्रदर्शन को लेकर हुए विवाद के बाद एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पवेलियन को खाली करने के लिए कहा गया है। इसके बाद वहां की बिजली काट दी गई है। एक शब्द का फेर था, डेवलप और डेवलपमेंट। वही मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इसको लिया है। तो मेरी सभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को प्लीज मोटिवेट कीजिए ताकि बच्चे इस पर अच्छा काम कर सकें। इस तरीके की कंट्रोवर्सी से बच्चों का मनोबल गिरता है, जो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। प्रोफेसर नेहा से शब्दों में चयन करने से गलती हुई। जी बिल्कुल सही बात है, शब्दों का चयन है और किसने उन शब्दों को किस तरीके से लिया है वो है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है और गलगोटिया विश्वविद्यालय हमेशा भारतवर्ष में अच्छा करने के लिए ही है और अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेगा।